नहीं नहीं, सुनाई देगा, कोई बात नहीं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दित्तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, किसमें भरा है? वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। उस अविकार समय सार को मैं वंदना करता हूं जिसमें निज स्वरूप का परम रस भरा हुआ है। तो किसमें भरा हुआ है? हाँ जी, हाँ, लेकिन वो जो भरा हुआ है उसको बताने वाला ये शास्त्र है समय सार, ठीक है ना। तो यहाँ नमस्कार इसको ही है, क्योंकि अपने में नमस्कार वाला व्यवहार नहीं होता। भले ही हम परमात्मा हो, लेकिन हम अपने परमात्मा को नमस्कार नहीं करते। वो नमस्कार की विधि अलग होती है, वो तो अपनी अनुभूति में लीन होना, ठीक है ना वहाँ, क्योंकि अभेद में वो भेद खड़ा हो जाएगा। नमस्कार करने में तो दो चाहिए, एक नमस्कार करने वाला, दूसरा जिसको नमस्कार किया जाए। एक अभेद में नमस्कार नहीं होता, और नमस्कार आदि करना है व्यवहार है। तो यहाँ तो ये जो समय सार ग्रंथ है जिसमें मेरा स्वरूप कैसा है उसको दिखाने के लिए दर्पण के समान है, ठीक है ना। जैसे अपना चेहरा आप अपने आप देख सकते हो क्या बिना दर्पण की सहायता के, है ना। उसी प्रकार के आत्मा है तो सुख का धाम। आत्मा में सुखी होने के लिए सारी शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन ये बताए कौन? ये पता कैसे चले? भगवान की वाणी के बिना नहीं पता चल सकता। इसलिए भगवान की उस वाणी को नमस्कार किया कि जिस वाणी ने कि मैं ही मेरा करता धरता, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा उस वाणी ने समझाया। इसलिए उस वाणी की भी हमको महिमा आती है। और वास्तव में समय सार तो शुद्धात्मा को कहते हैं, और वो शुद्धात्मा आनंद का धाम है, ठीक है। अब देखिए अपना जो विषय चल रहा था, यहाँ कौन सा अधिकार चल रहा था? संवर अधिकार। माने यही एक काम है कि जो जीव को आज तक नहीं हुआ। क्या? कि संवर। संवर माने क्या होता है? रुकना। संवर माने रोकना होता है। किसका रुकना? सामान्य से कहें तो जो कर्मों का आश्रव हो रहा था, वो आश्रव का रुकना, उसका नाम है संवर। और भाव की तरफ से देखें तो आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न हो रहे थे, उन भावों का रुकना, स्टॉप हो जाना, इसका नाम संवर है। आपको संवर वंवर के चक्कर में क्यों पड़ते हो? हमें तो मोक्ष करा दो, ठीक है। तो भैया ऐसे मोक्ष नहीं होता। जैसे नाव में पानी भर रहा है, अब कोई कहे कि साहब अब एक व्यक्ति नाव का पानी निकालने में लगा हुआ है, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना पानी हटाता है उतना ही भर जाता है अंदर। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि पहले ढूंढना चाहिए कि पानी आ कहाँ से रहा है। आप भी बताओ, आपके घर में कहीं सीलन आती है तो आप सीधे ही रिपेयरिंग करा देते हो, ये पहले ढूंढते हो।
कि चक्कर क्या है कि पानी मर कहाँ से रहा है, कौन सी पाइपलाइन लीक हो सकती है, पड़ोसियों के यहाँ से तो नहीं आ रहा है। पहले उसकी खोज करते हो ना, पहले उसका निदान कराते हो, तब पेंट कराओगे। और आपने वो निदान कराया नहीं जो पाइप लीक था, और पेंट करा दिया पहले, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दिमाग खराब होगा पहले से भी ज्यादा है। तो जो मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता। तो पहले क्या करना कि जिस मोरी में से पानी आ रहा है उसमें पहले डांट लगाना, माने कर्मों का आना रुक तो जाए पहले, तभी तो जो पुराने कर्म हैं उनकी निर्जरा करने का फायदा होगा। नहीं तो निर्जरा तो सभी जीवों को हो रही है निरंतर। हाँ, कि कर्म उदय में आता है, फल देता है और निर्जरित हो जाता है, लेकिन नया कर्म फिर बन रहा है। तो करना क्या है कि नए कर्म का आना रुक जाए। और कैसे रुकता है कि वो आते क्यों हैं? कि अपने मोह राग द्वेष के परिणाम से। और रुकेंगे कब? कि जब अपने मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे। और मोह राग द्वेष के परिणाम की भी कैटेगरी है, जैसे चौथे गुण स्थान में होने वाला राग द्वेष, पांचवें गुण स्थान में होने वाला और पहले गुण स्थान में होने वाला राग द्वेष। समझ में है ना? जितना जितना भूमि का प्रमाण राग द्वेष मिट गया, उतना उतना आश्रव रुक गया, उतना उतना संवर हो गया। यानी सामान्य रूप से कहें तो हमें दुखों का संवर करना है। किसका? तो पहले तो ये समझ में आए कि हम दुखी हैं कि नहीं हैं। मानो यहाँ क्लास चल रही है कि देखो कैंसर को मिटने का क्या उपाय है, तो आप सुन तो लोगे लेकिन आप अप्लाई नहीं करोगे। क्यों? कि भैया हमारे लिए थोड़ी ना है, कि किसके लिए है? कि जिसे कैंसर हो। तो ऐसे दुखों से कैसे छूटा जाए? ठीक है ना? माने दुखी होना, इसका नाम समझ लो आश्रव, और दुखी होना, रुक जाना, उसका नाम संवर। संवर माने रोकना है ना, जैसे मोरी में डांट लगाए। तो जहां से दुख उत्पन्न हो रहा था, अब वो दुख उत्पन्न ना हो, इसका नाम है संवर। तो संवर की विधि क्या है? उसका एक ही उपाय है, भेद विज्ञान। क्या है? भेद विज्ञान। क्योंकि भेद विज्ञान किए बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। भेद विज्ञान इसलिए जरूरी है कि अनादि का ऐसा शरीर आदि के साथ ये जीव का संयोग है, कर्म के साथ, शरीर के साथ और भी जो संयोग हैं, तो उनके साथ अनादि से आज तक ये एकम एक रूप मिलाकर अनुभव करता है। इनसे है मेरा भेद, लेकिन वो भेद दिखाई नहीं देता इसको। तो जब तक इसको भेद विज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। आत्मा माने मैं कौन हूं, उसकी पहचान नहीं होगी। उपलब्धि तो क्या होनी है? मैं तो स्वयं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी अभी अनुपलब्धि है तो, लेकिन अनुपलब्धि है। जैसे वो रिक्शा वाला करोड़पति था तो, लेकिन उसे अनुपलब्धि थी, उसको पता ही नहीं था कि मैं ही करोड़पति हूं। समझ में आया? तो होगा भले करोड़पति, लेकिन उस करोड़पति होने का फायदा ही क्या? ऐसी बात नहीं है। फायदा ये है कि जिस दिन भी उसको पहचान हो जाएगी तो उसका काम बना बनाया है। और कोई दूसरा व्यक्ति हो कि जिसका बाप करोड़ रुपए छोड़ के ही नहीं गया, उसको तो कहीं से कहीं तक कोई चांस ही नहीं है। तो एक होती है त्रैकालिक शक्ति, जो त्रिकाल आत्मा में है शुद्ध होने की, लेकिन उस शक्ति को ना पहचाने तो उसका लाभ नहीं है। ठीक है ना? तो आत्मा में माने अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, और इसमें उतनी सामर्थ्य है कि सुखी रहे, लेकिन उसको पहचानता नहीं, उसका भरोसा नहीं आ रहा, इसलिए ये दुखी हुआ जा रहा है। अब उसकी पहचान अगर इसको हो जाए, माने यूं कहें कि सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, तो चारित्र हुए बिना नहीं रहता। और चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। और धर्म क्या है? कि जो समता भाव है उसी का नाम धर्म है। माने एक शब्द में अगर आपको कहना हो कि धर्म माने क्या, कि समता भाव। प्रवचन सार गाथा 7, वहां पूछा कि धर्म क्या है,
तो वहां उन्होंने कहा चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र ही धर्म है। धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिठो, कि वो जो धर्म है वो समता भाव रूप से निर्दिष्ट किया गया है। दरवाजा बंद कर दो। वो जो धर्म है वो कैसा है कि समता भाव रूप। अब कोई पूछे समता भाव क्या है, कौन बताएगा? समता भाव माने क्या? ज्ञान दृष्टि, ठीक है। और बताओ। देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम जरा जरा सी चीज पे रागी द्वेषी हो जाते हैं, वो ना हो, धैर्य रूप दशा रहे, उसका नाम समता भाव है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, माने हम किसी से डिस्टर्ब ना हो, किसी को डिस्टर्ब करने का भाव ना हो, इसी का नाम तो समता भाव है। कि भाई अमेरिका में एक मिस्टर फर्नांडिस रहते हैं, उनके यहाँ जो है डाका पड़ गया, तो बताओ आपको कोई राग द्वेष हो रहा है? कि जिनके डाका पड़ा था उनके पैसे वापस मिल गए, आपको कोई खुशी हो रही है? आपको संभाव है, वो करे तो उसमें भी कर ले कोई राग द्वेष, माने वो तो अपने लिए निष्प्रयोजन है ना। तो जो निष्प्रयोजन है उसमें जैसे हम संभाव रखते हैं, उसी प्रकार जिन्हें हम प्रयोजन का मानते हैं वो भी निष्प्रयोजन। समझ में है कि ये तो सब हमारा मकान ही टूट गया, हमारा बच्चा ही खत्म हो गया, समझ में है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, कि भाई वो भी निष्प्रयोजन है, तेरा कुछ है ही नहीं, तो फ्री फोकट में दुखी हो रहा है। अब जब उसे भेद विज्ञान हो जाएगा कि जैसे पर वस्तु मेरी नहीं है, ऐसे जिसे मैं मेरी वस्तु मान रहा था ये भी मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी वस्तु तो सदा मेरे रूप है, मैं उस रूप हूं। तो जो मेरा है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो नष्ट होता है वो मेरा था ही नहीं, भ्रम से माना था। अब जिसको ये बात समझ में आ जाएगी, अब उसे संभाव उत्पन्न हो जाएगा। भूमि का प्रमाण अभी अनंतानुबंधी गई तो उतनी डिग्री का संभाव आया, फिर अप्रत्यख्यानावरण चली जाएगी, अणुव्रति दशा है तो उसका समता भाव बढ़ गया। फिर मुनि दशा ले लेगा तो वहां समता भाव और बढ़ गया, माने आनंद बढ़ गया। हमें क्या लगता है कि दुख बढ़ गया। अभी हम आपको कहें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसने मुनि दीक्षा लेनी है ले लो, हम ठेका उठा रहे हैं कि कोई संस्था ऐसी जो आपके घर का ठेका उठा रही है, आजीवन आपके बच्चे पोते सब, किसी की आपको चिंता की जरूरत नहीं है। यही तो परेशानी है ना कि चलो मुनि दीक्षा लो। बताओ कितने लोग तैयार हैं? कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बहाना है कि साहब घर गृहस्थी की वजह से बच्चे कौन संभालेगा, ये कौन संभालेगा, ये सब कहने की बात है। और जिनको बात समझ में आती है तो वो गर्भ में जो बालक है वो रानी के पेट पे ही राज तिलक करके चले गए, और जिनने नहीं जाना वो बच्चे भी बूढ़े हो गए तो भी ना जाए। देखो जाएगा कौन? सबसे पहले तो उसको ये समझ में आए कि मुनि दशा महाआनंद की दशा है। लेकिन जिसको पहले ही लगता भाई साहब मुनि दशा माने जंगल कांटे, वो 22 परिशें, समझ में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठंडी गर्मी बरसात, भैया अपने बस की नहीं है। तो ये कौन बोल रहा है? आपका मोह बोल रहा है, ये कसाय बोल रही है। लेकिन जब ये मोह मंद पड़ेगा, कसाय मंद पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा जो सेठ जी बैठे हैं ये तो है दुखी, और जंगल में जो मुनिराज ठंड में गर्मी में वो जानवरों के बीच में 22 परिशें सह रहे हैं, वो है आनंदित। क्योंकि आनंद का मतलब अंदर से बाहर से नहीं। आप बताओ ईमानदारी से, कड़कड़ाती धूप में कभी आप 2 बजे घर से बाहर निकले और घर के बाहर पेड़, उसके नीचे एक रिक्शा वाला चद्दर ओढ़ के सो रहा है। अपनी चद्दर क्या, उसकी वो छोटा सा गमछा है, वही रिक्शा में ओढ़ के अपनी सीट सेट करके सो रहा है। आपने कहा चल भाई विवेक विहार चलना है, नहीं जाना। अरे 50 रुपए दे दूंगा, अरे भाई साहब नहीं जाना। 100 रुपए दे दूंगा, नहीं जाना। 200 ले लियो कि नहीं जाना। बताओ अब। और हम सेठ जी ऐसे हैं कि अभी एक ग्राहक आ जाए
तो खाना खाता भी छोड़ के उसे माल दिखाने लग जाए। बताओ कौन ज्यादा आनंद में है? तो अपने को समझ में भी आता है ना, भाई इसके मजे हैं, देख कितना संतुष्ट है। नहीं जाना तो नहीं जाना, हम 1 रुपए के पीछे भी खाना खाते खाते ग्राहक आ जाए तो उसे वो सौदा तोलने में लग जाएंगे। तो वो सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट है, मुझे नहीं चाहिए। तो आनंद कई बार ये नोटिस करने में आता है ना, भले ही गरीब आदमी, उसकी इच्छाएं कम है, 5,000 रुपये तनख्वाह, उसमें सब काम कर लेता है, बच्चे भी पढ़ा लेता है, और फिर उसके चेहरा खिलखिला रहता है। यहाँ आप महीने में लाख रुपए भी छाप लो, उसके बावजूद भी चेहरा उतरा हुआ, हैरान परेशान दुखी है। इच्छाएं ज्यादा है, सामग्री से संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गरीब सुखी हैं। जिनकी इच्छाएं कम है, सुखी क्या है, कम दुखी हैं। संसार में सुखी तो कोई है ही नहीं, सभी दुखी हैं, कोई कम दुखी कोई ज्यादा दुखी। जिसकी इच्छा कम वो कम दुखी, जिसकी इच्छा ज्यादा ज्यादा दुखी है। लेकिन एक बात और है, ये भी आप नोटिस करना कि ज्यों ज्यों परिग्रह बढ़ता है त्यों त्यों इच्छा रूपी गड्ढा न जाने और गहरा होता जाता है। समझ में आया? माने आप सोचो, जब आप 5,000 रुपये महीने के कमाते थे, समझ में आया, तो आप कितने संतुष्ट थे। अब एक दिन ऐसा भी आ गया कि आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, लेकिन अब वैसी संतुष्टि नहीं होगी जैसी तब थी। क्यों? कि जितना जितना परिग्रह बढ़ता है उतनी उतनी जीव की इच्छाएं, माने अनंत गुनी, वो बता रहे थे ना कल, गुणित वृद्धि षटगुणी यानी वृद्धि। तो वो गुण संक्रमित, वो भी बता रहे थे, गुण संक्रमण। और ऐसे ही यहां समझ लो, गुणित क्रम में होती है, इतनी जीव की इच्छाएं बढ़ती हैं। रेशियो भी मल्टीपल होता जाता है कि जैसे साहब जब 5,000 तनख्वाह थी तब ये था कि 6 हो जाए, तो आज 5 लाख है तो ये होना चाहिए कि 6 लाख हो जाए। ऐसा नहीं है इसको, अब तो चारों तरफ से झपटना चाहता है। और जब 50 लाख जिनकी है वो हमारे तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी दिखेंगे। अब जो मानो रिलायंस वाला है या अंबानी संबानी जो भी हैं, उन्हें तो नाश्ता करने की भी फुर्सत नहीं है। उनके तो वो पीछे पीछे पिए चलते हैं और बस उनके हाथ से पकड़ के फटाक फिर दौड़ रहे हैं। तो काहे से बेचैन है ये जीव? अपनी इच्छाओं से। माने समता भाव के अभाव में ये जगत के प्राणी निरंतर दुख भोग रहे हैं। इसलिए वहां कहा कि समता भाव क्या है? मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो हुसमो। के मोह और खो माने क्षोभ यानी क्रोध, यानी मोह खो माने क्षोभ, उसमें दोनों चीजें ले लेना, राग द्वेष। और मोह माने दर्शन मोह ले लो। तो मोह राग द्वेष से रहित जो भाव है जीव का, उस भाव का नाम है समता भाव। समझ में? आप लौकिक में भी देखो, आपको कोई कहे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब आपको उससे कोई लेना एक नहीं, देना दो नहीं, तो आप हैरान परेशान नहीं होते, आपको राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। लेकिन वहीं आपका अगर कोई प्रयोजन भाषित होता हो, आपका कुछ इंटरेस्ट हो, तो आप कितने या तो खेद खिन्न हो जाएंगे या प्रसन्न हो जाएंगे, संभाव में नहीं रह पाएंगे। तो संभाव कब रहता है? जब हमें पता चलता है कि इसके बिगड़ने से अपना कुछ नहीं बिगड़ा और इसके सुधार होने से मेरा कोई सुधार नहीं हुआ। उसी प्रकार ये शरीर का सुधार बिगाड़, ये मेरा सुधार बिगाड़ नहीं है। ये संयोगों का सुधार बिगाड़, ये मेरा सुधार बिगाड़ नहीं। समझ में आया ना? माने हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, 3 साल बाद हमारा ट्रांसफर हो जाना है, हमें पता है, ठीक है ना? अब इसका ऑफिस का सुधार बिगाड़ बस जब तक हम हैं तब तक हमारी जो जिम्मेदारी है। कल को ऑर्डर हो जाएंगे, हम अपनी अटैची उठा के दूसरे ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे। हमें क्या मतलब, इसकी दीवार झड़े तो किराएदार की तरह है। समझ में आया ना? लेकिन किराएदार ने अपने को मान लिया मकान मालिक, तो भैया दुखी होएगा। तेरे मानने से मकान तो तेरा हो नहीं जाएगा, है ना? लेकिन
ये जो एक एक चीज है इसमें उसके प्राण लगते हैं। किसके? कि जो अपने को इसका स्वामी मानता है। वो जरा सा पेंट भी झड़े तो उसे बड़ा कष्ट होता है, लेकिन किराएदार को नहीं होता। समझ में आया ना? अरे कोई नहीं, 3 साल बाद हम पलट के दूसरा ले लेंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो यानी दुख कहाँ से आ रहा है? अज्ञानता में से, कि जो अपना नहीं उसको अपना माना है, और जो अपना है उसको पहचाना ही नहीं। तो इसलिए संवर का उपाय भेद विज्ञान है। बिना भेद विज्ञान के समता भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अपनी चीज की पहचान हुए बिना आपको समता नहीं आ सकती। जैसे मान लो अभी आपकी चप्पल ना मिले तो आप हैरान परेशान रहोगे, किसी दूसरे से झगड़ बैठोगे कि ये मेरी है, वो मेरी है। लेकिन आपको अपनी चीज पता लग जाए, ओहो मैं तो अपनी वहां उतार के आया था। अब आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे, इधर उधर कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार जीव को जब तक अपनी सत्ता का भान नहीं है तभी तक ये किसी ना किसी चीजों में अपनी मान्यता से दुखी हुआ फिरता है, उसमें फेरफार करना चाहता है। तो यहाँ 181, 82, 83 नंबर की गाथा चली थी कि उपयोग और क्रोध, इसमें भेद विज्ञान कराया। कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं है और उपयोग में कर्म नो कर्म नहीं है। क्रोध की क्रिया न्यारी है और ज्ञान क्रिया न्यारी है। जीव का स्वरूप जानन क्रिया रूप है। क्रोध क्रिया रूप वो कार्य पुद्गल का है, वो क्रोध प्रकृति के उदय का कार्य है। लेकिन जीव उसको अपना कार्य मानता है तो उसको वहां भेद विज्ञान कराया। ठीक है ना? और फिर जब ऐसा अविपरीत ज्ञान इस जीव को प्रकट होता है तो इसके क्या होता है कि कर्मों का संवर होता है। निकाल लीजिए पेज नंबर 455। हिंदी की गाथा पढ़ के पहुंचेंगे आगे तक जहां से अपना विषय चलना है। फिर उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में। उपयोग है नहीं अष्टविध अवरुणो कर्म में। ऐसा अविपरीत प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है। देखो उपयोग कहाँ है? उपयोग क्रोध में है कि उपयोग में है? अच्छा, चीनी कहाँ है? डिब्बे में है कि चीनी में है? डब्बे में है। ये तो उपचार से भले कहो, डब्बे में तो स्टील है। यानी जो वस्तु जिस रूप होती है वो अपने स्वरूप में रहती है, पर वस्तु किसी अन्य वस्तु रूप नहीं होती। प्रारंभ की टीका में आचार्य देव ने कहा कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। कि क्यों नहीं है? कि दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। अब प्रदेश अलग अलग हैं तो उनमें एक सत्ता नहीं हो सकती। उसी प्रकार वो कह रहे हैं आत्मा माने उपयोग और क्रोध ये अलग अलग वस्तुएं हैं, इसलिए इन दोनों में प्रदेश भेद है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं हो सकती, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। क्योंकि आधार आधेय संबंध एक ही वस्तु में होता है? क्रोध वस्तु वो पुद्गल ली है इन्होंने, तो क्रोध क्रोधादिक में ही है। जैसे ज्ञान जानन क्रिया के आधार से रहता है, उसी प्रकार क्रोध क्रोध क्रिया के आधार से रहता है। क्रोध जानन क्रिया के आधार से नहीं और ज्ञान क्रोध क्रिया के आधार से नहीं है। उसी प्रकार जो 8 विकल्प हैं कर्म के, उन 8 कर्मों में उपयोग नहीं और उपयोग में 8 कर्म नहीं। उसी प्रकार 9 कर्म में आपको पता है भाव कर्म
द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इनमें क्या अंतर है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इनमें क्या अंतर है? पुद्गल की 8 जो प्रकृतियां हैं कर्म की, 148 प्रकृतियां, वो द्रव्य कर्म है। और नौ कर्म समझ में, शरीर आदि का जो संयोग हुआ जीव को, माने जिसके द्वारा कर्म के उदय का फल भोगा जाए अथवा नवीन कर्म को बांधा जाए, उस सब सामग्री को नौ कर्म कहते हैं। समझ में आया? आप मानो किसी विहार में से निकले और आपने कहा ये कोठी तो बहुत बढ़िया है, अब बताओ वो कोठी आपका नौ कर्म है या नहीं है? बना लिया आपने, क्योंकि आपने उसके निमित्त से मोह राग द्वेष किया ना, तो नवीन कर्म बांधने में आपको वो सामग्री निमित्त बनाई ना आपने, था तो वो गे, लेकिन आपने उसे क्या बना लिया? नौकर। और आपने कहा एक कोठी किस बेवकूफ ने बना ली, इसको अकल ही नहीं थी, इतनी बड़ी जगह खराब कर दी इसने, तो भी आपने उसे नौकर्म बना लिया, क्योंकि उसके निमित्त से आपने नया कर्म बांधा। समझ में आया? और जिसके माध्यम से कर्मों का फल भोगा जाए, ये शरीर संयोग, देखो हम यहाँ बैठे हैं, जो हमें तखत मिला है, हम इस पे बैठ के हम खुश हो रहे हैं कि देखो हमें बैठने को तखत मिल गया, बढ़िया, तो ये नौकर्म हो गया हमारा। और अगर हमें इसमें मोह राग द्वेष नहीं है, समझ में, हम इसमें प्रसन्न नहीं हो रहे और किसी चीज में खेद खिन्न नहीं हो रहे, तो वो हमारा नौकर्म, वो तो ज्ञान का गेय है। अच्छा, भाव कर्म भी दो प्रकार के, ऐसा नहीं है कि भाव कर्म जो जीव के होते हैं वही भाव कर्म, पुद्गल में भी भाव होते हैं। तो पुद्गल कर्म के उदय, उसको वो पौद्गलिक भाव कर्म है। और गोमटसार कर्म कांड गाथा 6 है, उसमें लिखा कि पुद्गल कर्म की जो शक्ति है उसी को तो गाथा पूरी मुझे याद नहीं, तत्सत्ती, वहां यही लिखे हैं शब्द कि वो पुद्गल कर्म की जो शक्ति है वही उसका भाव है, वो भाव कर्म है। समझ में आया? तो भाव कर्म दो प्रकार के, एक जीव के और एक पुद्गल के। पुद्गल के जो 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों के उदय में, विशेष रूप से मोहनीय कर्म के उदय में, जीव के जो भाव हुए वो जीवगत भाव कर्म, ठीक है ना, और उधर वो क्रोध प्रकृति आदि का जो उदय, वो उसका भाव कर्म पुद्गल का। और द्रव्य कर्म घातिया और अघातिया के भेद से 2 प्रकार के, फिर उनके आगे उत्तर भेद बनते हैं। और 9 कर्म माने कर्म के उदय का फल जिसके माध्यम से भोगता है या जिसको निमित्त बना के नवीन कर्म बंद करता है, ऐसे शरीर संयोग आदि सामग्री, वो सब 9 कर्म है। तो यहाँ कहते हैं भाव कर्म में, द्रव्य कर्म में और 9 कर्म में उपयोग है कि नहीं है? क्योंकि इनके आधार से उपयोग नहीं रहता। उपयोग किसके आधार से रहता है? उपयोग का स्वरूप क्या है? जानने देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं, तो वो उसके आधार से रहता है। और क्रोध क्या है? क्रोध क्या है कि देखो, अगर 9 कर्म की तरफ से देखें तो चेहरे का फूल जाना, आंखें लाल हो जाना, नसें फड़फड़ाने लगना, हाथ पैर फूलने लगना, ये क्रोध क्रिया है, इसके आधार से क्रोध रहता है। बाहर में देखें, कर्म की तरफ से बात करें तो जो क्रोध कर्म की प्रकृति है, ठीक है ना, वो क्रोध है, अथवा उसका उदय वो भाव क्रोध है। और आगे चलो, अब उसके निमित्त से जीव अपनी अज्ञानता में अपने परिणामों में जो कलुषता रूप परिणाम करता है, वो जीव का भाव क्रोध है। समझ में आया ना? लेकिन क्रोध क्रोध में है और उपयोग में है। उपयोग क्रोध रूप नहीं होता और क्रोध उपयोग रूप नहीं होता। तो इसमें भेद ज्ञान करे और जीव अपने उपयोग स्वरूप को पहचाने, तब इसको कोई भी अन्य भाव नहीं होते, माने विपरीत भाव, विकारी भाव नहीं होते, जब अपनी पहचान हो। आगे आइए, पेज नंबर 462। अब कहते हैं भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है।
देखो, शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है का मतलब ये है कि आत्मा तो शुद्ध ही है। शुद्ध ही है का मतलब क्या है? देखो, जब हम कहते हैं आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध कहते हैं मिलावट से रहित को, कि आत्मा भले ही पुद्गल के संयोग में रहता है, लेकिन आज तक आत्मा आत्मा ही है, कभी पुद्गल नहीं बना। आत्मा का एक प्रदेश भी पुद्गल नहीं हो गया, चेतन से जड़ नहीं हुआ। इसका नाम है शुद्धता। लेकिन इसको इस शुद्धता की खबर नहीं है, इसलिए मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है। और जब इसको इस शुद्धता की खबर हो जाती है कि मैं आत्मा हूं, उपयोग स्वरूप हूं, कर्म नो कर्म ये संयोग है, भले ही एक क्षेत्रावगाही संबंध है, लेकिन मैंने आज तक अपने स्वरूप को छोड़ा नहीं और पर के स्वरूप को ग्रहण किया नहीं। अज्ञानता से ऐसा मान रहा था। जब ऐसा ज्ञान होता है तब इसके मोह राग द्वेष का अभाव होता है और आत्मा मोह राग द्वेष से रहित हो जाता है, तो उसको कहते हैं शुद्धात्मा की उपलब्धि होना। समझ में आया? दोनों में अंतर है। एक तो आत्मा शुद्ध है और एक उस शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है। देखो, जैसे वो बालक का जन्म हुआ महावीर का, ठीक है, अब वो ज्योतिष कहते हैं साहब ये तो तीर्थंकर हैं, ये तो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर बनेंगे। तो अब बताओ कि तीर्थंकर हैं या तीर्थंकर बनेंगे? हाँ जी, कहाँ है भैया? तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही नहीं है अभी उनको। तीर्थंकर तो तब कहलाएं जब उनके तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय चालू। और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होता है? 13वें गुण स्थान से। तो जब उनको 13वां गुण स्थान होगा तब वो तीर्थंकर होंगे। लेकिन अभी कह रहे हैं माने कि ये बनेंगे, इनमें योग्यता है, लेकिन ऐसे ही बन जाएंगे क्या कि पूरा जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ करेंगे, गुण स्थानों को चढ़ने का गुण श्रेणी, निर्जरा, गुण संक्रमण सब करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे ही बन जाएंगे। तो हैं तो फिर बनना क्या? और अगर बनना है तो फिर हैं क्या? जब हम कह रहे हैं माने इसमें ऐसी योग्यता है, लेकिन वो योग्यता प्रकट होगी वास्तव में तो तभी तीर्थंकर पना है। अब अप्पा सो परमप्पा, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा इसलिए कह रहे हैं भैया ये आत्मा ही अभी बहिरात्मा रूप है, फिर ये अंतरात्मा होकर परमात्मा पने रूप हो सकता है, इसलिए आत्मा है वही परमात्मा है। हम ये भी तो कह सकते हैं आत्मा है सोई बहिरात्मा है। क्यों कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अप्पा सो परमप्पा या अप्पा सो बहिरप्पा, कि जो बहिरात्मा है वो भी तो आत्मा का ही स्वरूप है। माने आत्मा ही तो बहिरात्मा रूप हो रहा है अनादि से। लेकिन यहाँ गिराना नहीं है, उपदेश सुधारने का देना है, चढ़ाने का देना है, ठीक है ना। और बहिरात्म पना ये विभाव है और परमात्म पना ये स्वभाव है। बहिरात्मा रहने के लिए कर्म का उदय चाहिए, मिथ्यात्व कर्म का उदय चाहिए, लेकिन परमात्मा होने के लिए किसी कर्म का उदय नहीं ही चाहिए। समझ में आया? देखो, पानी को गर्म रखने के लिए निमित्त चाहिए, अग्नि का संयोग चाहिए, लेकिन उसको शीतल रहे उसके लिए अग्नि का निमित्त नहीं ही चाहिए। समझ में? जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। तो अप्पा सो परमप्पा इसलिए कहा कि आत्मा का स्वरूप तो परमात्म दशा रूप रहने का है, लेकिन अपने उस स्वरूप को समझे तभी तो मेहनत करके वो परमात्म दशा प्रकट करे। समझ में आया? कोई एकांत ही ना मान ले कि ये तो गाथा है अप्पा सो परमप्पा, तो मैं ही परमात्मा हूं। समझ में आया? अब जितने भी लोग हो सब मेरे को नमस्कार किया करो, और वो तो पत्थर के भगवान है, मैं तो असली का भगवान हूं। समझ में आया? पूजा चालू। तो ऐसे वाला भगवान नहीं हूं। वो तो भैया जब 13वां गुण स्थान आएगा तभी वो भगवत्ता प्रकट होगी, तभी वो तीर्थंकर होंगे।
समझ में आया ना? वो शक्ति अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि यही बनेंगे और इसी भाव में बनेंगे, लेकिन योग्य पुरुषार्थ से बनेंगे। बिना, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तुरुल्यो। मार्ग तो सबके लिए एक जैसा है, भले ही सबको पता है कि तीर्थंकर का जीव है, लेकिन वो भी बिना संयम को अंगीकार किए बिना संसार समुद्र से पार होने वाले नहीं। समझ में आया? तो यहां कहते हैं भेद विज्ञान से ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। कैसे होती है? हिंदी की गाथा पढ़ेंगे। जो अग्नि तप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी। जीव ज्ञानी जाने देखो, सोने को कितना तपाएं कि वो सोना सोने पने को छोड़ के चांदी हो जाए, लोहा हो जाए, पीतल हो जाए, जल जाए, राख बन जाए, कोयला बन जाए। बन सकता है क्या? माने लकड़ी को जलाओगे वो तो बन जाएगी राख, लेकिन सोने को कितना तपाएं कि वो राख बन जाए। जैसे सोना कितना ही अग्नि में तपाया जाए वो अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता, वैसे ही जीव के कितना ही भयंकर कर्म का उदय आ जाए, माने निगोद दशा हो जाए, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकता, तो भी ये अपने चेतन पने को छोड़ता है क्या? समझ में आया? नहीं छोड़ता। लेकिन इस बात की खबर ज्ञानी को है, अज्ञानी को इसकी खबर नहीं है। वो तो जरा सी चीज में अभी 1 लाख रुपए का हार छिन जाए तो कहता हाय मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। समझ में है? और ज्ञानी को खबर है कि मेरा कोई कुछ लूट ही नहीं सकता। समझ में आया? ना मेरा कोई लूट सकता, ना मैं किसी का लूट सकता। यद्यपि अज्ञानी का भी कुछ नहीं लुटता, लेकिन उसको पता नहीं है। तो जिसको ये बात पता है कि मैं अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं छोड़ता, भले ही कितने कर्मों से तप्त हो जाऊं, भले ही नरक गया हूं, निगोद गया हूं, लेकिन मैंने अपना चेतनपना आज तक नहीं छोड़ा। जो इस बात को जानता है वो ज्ञानी है, और जो नहीं जानता वो अज्ञानी है। तो देखो, यानी अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको ऐसा भेद विज्ञान है देह और आत्मा के बीच में, समझ में आया, तो वो जानता है कि मेरा आत्मा सदा काल इसी रूप सदा उपलब्ध है। तो उसको शुद्धात्मा की निरंतर उपलब्धि है भेद विज्ञानी को, और जो अज्ञानी है उसे शुद्धात्मा की कभी भी उपलब्धि नहीं है। समझ में आया? तो यहां ये बात सिद्ध करनी थी कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। तो ये गाथा भी अपनी चल चुकी थी। अब 186 नंबर गाथा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फेमस गाथा है और सबको याद होगी। जो जानता मैं शुद्ध हूं वह, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को। इस गाथा को मैंने समझना बहुत जरूरी है। अब वैसे तो सब जानते हैं इसको कि देखो साहब, शुद्ध को जानूंगा तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त होऊंगा, और अशुद्ध को जानूंगा माने आत्मा को अशुद्ध जानूंगा तो अशुद्धता को प्राप्त होऊंगा। तो भाई साहब, चाहे आत्मा अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, हम तो शुद्ध मानेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे कि भैया फिर तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। अगर आप अशुद्ध को शुद्ध मानोगे तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा कि और अशुद्ध हो जाएगा, ये बताओ। माने नाली में गिर गया, गंदा है, और ये मान रहा है कि मैं तो साफ सुथरा हूं, मैं तो साफ सुथरा हूं, तो इससे क्या साफ सुथरा हो जाएगा?
हाँ, साफ सुथरा कब होगा कि अरे मेरा स्वभाव गंदा रहने का नहीं है, ये गंदगी है, और मेरा स्वरूप तो साफ सुथरा रहने का है, तब वो स्नान करेगा। बात समझ में आई? तो इसको कह रहे हैं कि जो शुद्धात्मा को जानता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है, कि मोह राग द्वेष से रहित, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, पर द्रव्यों से भिन्न, लेकिन फिर भी शरीर के साथ बंधा है। 8 कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है कि देखो अभी 1 मिनट में कर्म का उदय आए तो जीव कैसे कैसे उछलने लगता है। आज हमारे ऑफिस में एक वो है माली, वो आके रोने लगा कि जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। सबने 100 रुपये दे दिए उसे निकाल के। ठीक है, रोए जा रहा कि क्या हुआ कि मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, मन नहीं लग रहा। 100 रुपये दे दिए, फिर खूब हंस रहा, सबको नमस्ते कर रहा, गाना चालू हो गया। हमने कहा भाई बताओ यार, पैसे में कितना दम है, इसका सारा दुख मिट गया है कि अभी बताओ 1 मिनट में रोता है, 1 मिनट में नाचता है, काहे के बल पे? कि ये सब कर्म के प्रेरे जीव हैं। जैसे वो कठपुतली का नाच देखा होगा ना आपने, वो कब वो नाचेगी, ठीक है, कब वो रोएगी, कब चलेगी, कब सोएगी, ये तो सब वो जिसके हाथ में डोरी है, सब उसके हाथ में। ऐसे आपको दिख रहा है कि अभी रो रहा है, अभी हंस रहा है, अभी प्रशंसा कर रहा है, अभी गाली दे रहा है, कि ये सब जो हैं कर्म के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं संसारी जीव, कि जैसा कर्म का उदय आता है वैसे वैसे ये एक्शन करते हैं। तो इसका बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है। समझ में आया? जगत के सारे प्राणी कर्म के उदय के माफिक परिणम रहे हैं। अभी हमारा क्रोध प्रकृति का उदय अभी उठा के फेंक देंगे सारी धर्मशाला, है कि नहीं? यहीं से खड़े होके रूस के 1-2 से लड़ मर के भाग जाएंगे, ठीक है। और कसाय का मंद उदय आए तो माफी मांगने लग जाएंगे 1 मिनट में। तो ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये तो सब माने कर्म के उदय का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है, और ये जीव के लिए शोभनीय नहीं है, ये जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसा जिसको समझ में आएगा, अब वो कुछ उपाय करेगा आजाद होने का। कि ये तो बताओ अच्छी बात हो गई, हम इनके गुलाम हो गए, जब ये चाहें तब नचा लें, जब ये चाहें तब रुला लें, जब ये चाहें तो हंसा लें, जब ये चाहें तो सुला लें। अब मैं जागना चाहता हूँ, स्वाध्याय चल रहा है, ये बढ़िया है निद्रा कर्म का उदय, ये तीव्र उदय में आकर सुलाया जाता है। आप सोचो, आप बड़ी भावना से 10 साल में मान लो आपको मौका मिला हो कि हमारे जो फेवरेट हैं उनका प्रवचन सुनने जाएंगे, अमायन जाएंगे हम, और आप पहुंच के पूरी रात का सफर करके सबसे आगे जाके बैठे, और पूरे 1 घंटे के प्रवचन में वो निद्रा कर्म का ऐसा तीव्र उदय आए कि आपको बिल्कुल सुनना ही ना दे बिल्कुल भी। समझ में आया? अब आपको ये लगेगा कि यार बताइए, तो हम इसके कर्म के उदय की कठपुतली हो गए, अब इस कर्म से मुझे अपना पिंड छुड़ाना है। लगे तो जीव को देखो, वो लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा था ना कि मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसी जीव को लगे ये जो परतंत्रता है कर्म के उदय की, मोह राग द्वेष की, ये मेरा स्वरूप नहीं है और मुझे इससे आजाद होना है, तो वो आजाद होगा। समझ में आया? लेकिन जो जाने ही नहीं अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को, तो वो शुद्धता को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आया? आप ये देखो, ऑफिसों में जो लेटर बनते हैं उसमें नीचे लिखते हैं योर्स फेथफुल्ली। मैंने आज ही हटवाया, मैंने कहा ये क्यों लिखते हो योर्स फेथफुल्ली? ये तो अंग्रेजों ने अपने टाइम में चलाया। क्यों? कि क्लर्क होते थे सारे इंडियन, अंग्रेज जो लेटर लिखवाते थे कोई भी, और उसमें नीचे लिखवाते थे योर्स फेथफुल्ली। और फेथफुल्ली माने क्या होता है? तुम्हारा वफादार। समझ में आया ना? ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो सब जगह उन्होंने आज तक जितने कानून चल रहे हैं, जितने एक्ट चलते हैं, वो सब उनके अंग्रेजों के बनाए हुए चलते हैं। तो जब किसी जीव को लगा कि ये तो अच्छी गुलामी है, हमें नहीं करनी है गुलामी, तभी तो उन्होंने क्रांति की, तभी कुछ काम किया। और जो मस्त है इसी में,
वो कभी आजाद होंगे क्या? हो ही नहीं सकते वो जिंदगी में भी आजाद। तो इसी प्रकार जो अशुद्ध आत्मा को ही जानते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हें कभी भी शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। और जो अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करते हैं, श्रद्धान करते हैं, उन्हें वो शुद्ध आत्मा उपलब्ध होता है, माने उन्हें मोक्ष होता है। पूर्ण शुद्ध तो वही होता है ना, मोक्ष दशा में, परिपूर्ण मुक्त। तो इस गाथा में बड़ी गंभीरता है? इतने हल्के से लेने को नहीं है भैया। तुम तो जैसे भी हो ठीक है, अपने को शुद्धात्मा मानो। तो शुद्धात्मा मानोगे तो शुद्ध हो जाओगे। ऐसे मानने से होने लगे तो हम अपने को राजा माने, क्या राजा हो जाएंगे क्या? टोडरमल जी ने लिखा कि जैसे अपने को ये अनुभव करे कि मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, तो जैसे कोई सपने में अपने को राजा माने, ऐसा ये पागलपन है। तो हम क्या अपेक्षा है कि शुद्ध है माने तेरे में शुद्ध होने की शक्ति है, और शुद्धता ही तेरा स्वरूप है। अशुद्ध रहना ये तेरे लिए सुखकारी नहीं है, दुखकारी है, अशोभनीय है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, तुझको ये काम शोभा नहीं देता। इसलिए तब तू इसको छोड़कर अपने आत्मा को शुद्ध करेगा। बात समझ में आई? तो बहुत गहरी चर्चा है, इसे जितना पढ़ें, इस पर जितनी चर्चा करें उतना कम है। लेकिन अपने को पढ़ के माने गाथा की अगर सही अपेक्षा अपने समझ में आ जाए तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। और अगर हम अपेक्षा को सही नहीं समझेंगे तो उल्टा मोक्ष मार्ग से और दूर चले जाएंगे। आप सोचो, अब कोई ये मान के यही बैठ गया सर्वथा कि मैं तो शुद्ध ही हूं, आत्मा तो आज तक कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, और उसकी अपेक्षा नहीं समझ में आई, तो फिर क्या होगा कि जैसे 363 मत चलाए थे किसने? मारीची ने। लेकिन भाई साहब देखो, वो तो चतुर निकले, वो सुलट गए, और वो 363 मत अभी भी चल रहे हैं। वो तो 24वें तीर्थंकर बन के मोक्ष चले गए, लेकिन उन्होंने जो 363 मत चलाए थे आज भी चल रहे हैं। उनको मानने वाले अभी भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। तो आप ये देखो कितना ही बड़ा अपराध हुआ हो, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। चाहे हमने कितने अपराध कर लिए हों, लेकिन क्षण भर निज रस को पी चेतन, समझ में? फिर कासायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। फिर क्या होता है? अनुपम, कि भाई सब समझा नहीं सकते उसको। अनुपम सुख तब विलसित होता, फिर केवल ज्ञान रूपी दीपक सूर्य उदित हो जाता है। तो ये विधि है। देखो सिंपल सी बात ये ध्यान रखना कि कोई भी गाथा हो, कम से कम ज्यादा समझ में नहीं आए तो उसका अर्थ ऐसा होना चाहिए कि जिससे वीतरागता की पुष्टि हो, मोह राग द्वेष उनके अभाव का पोषण हो, समझ में है ना? अपनी परिणति में निर्मलता प्रकट हो, एकांत का नाश हो, समझ में है ना? ये नफे टोटे का ज्ञान तो होना चाहिए ना। अब आपका प्रश्न ये होगा कि साहब इतनी बुद्धि कौन लगाएगा, ये तो पंडितों के काम है। ठीक है, वो पंडितों के लिए छोड़ दो, लेकिन नफे टोटे का ज्ञान तो लगाना चाहिए ना, कि मेरी परिणति इससे सुधर रही है या बिगड़ रही है, मेरे समता भाव की वृद्धि हो रही है कि हानि हो रही है। इतना तो नफे टोटे का ज्ञान करना ही चाहिए, और अगाथा का वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए जिससे वीतरागता का पोषण हो। समझ में है? तो आज हमने संभाव को ख्याल रखना। संभाव माने क्या? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम संभाव है। मुनिराज जो साधना करते हैं, क्या साधना करते हैं? कि समता भाव रूप रहने की साधना करते हैं। हम भी गृहस्थ में हैं, है ना? दुकान पे जाओ, व्यापार में जाओ, प्रतिकूल प्रसंग बनते हैं कि वहां मैं अपने आप को कितना अप्रभावित रख सकता हूं उससे, ठीक है ना? कितना अपने पे कंट्रोल रख सकता हूं, इसी का नाम है साधना, संयम का अभ्यास। माने बच्चे ने बहुत बढ़िया चीज नुकसान कर दिया, अब उठ के उसके कान पे एक धरना, ये तो बहुत सरल है सबके लिए, लेकिन वहां अपने परिणामों में फिर भेद ज्ञान करके शांत रह जाना कि इसकी काल लब्धि ऐसे ही थी, इसका टाइम पीरियड इतना ही था, इस कप का आज इसे टूटना ही था, और इस बेचारे के भी कर्म का उदय था,
ये क्या करे, ये कौन सा जानबूझ के तोड़ना चाहता था। अब बताओ आपको, अब नहीं तो पहले तो एक नुकसान हुआ था, कब टूटा था, और गलती से इतने जोर का थप्पड़ मार दिया कि उसके कान का पर्दा फट गया बच्चे का। अब हॉस्पिटलों में ले लेके दौड़ रहे हैं, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो समता भाव रहने में ही फायदा है। और फिर जब वो अंदर अंदर कसाई बनती है ना बच्चे को, फिर वो सोचता है जिस दिन मौका लगेगा उस दिन, तो जिस दिन मौका लगे वो छज्जे पे से ही धक्का मार दे। समझ में आया? तो अब क्या है कि मुनि बन के ही समता भाव हो, ऐसा नहीं है कि हम जहां जिस प्रसंग में हैं वहीं थोड़ा सा कम खाना और गम खाना। ये पुराने लोग कहते थे सुखी रहने के उपाय हैं, कम खाना और गम खाना। लेकिन जैन दर्शन ये नहीं कहता कि गम खाना। जैन दर्शन ये कहता है भाई साहब आप गम आपको उत्पन्न ही क्यों हो रहा है कि जो चीज अपनी नुकसान हुआ ही नहीं उसमें आपको गम काहे का होना। तो आपको गम ना हो, है ना, आपको दुख ना हो, तब समझना कि अब मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है, अब मेरी साधना कुछ कुछ चल रही है। तो अपने आप में इतने मजबूत हो जाएंगे। फिर शेष चर्चा कर। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान